कर्म पथ पर चलने की कर ली है तैयारी। विकास का कमल खिलाएंगे, सदर बाजार में ली है जिम्मेदारी। मतदाता भाइयों और बहनों, जिम्मेदारी ली है भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी भाई ने। सरल स्वभाव के, सहज व्यवहार के, सदर बाजार की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध जयप्रकाश जेपी भाई। वरिष्ठ नागरिकों का बेटा, नन्हे बच्चों का चाचा, युवाओं का साथी, बहनों का भाई, जननायक जयप्रकाश जेपी भाई। लेकिन ये इलाके में जो हमारे इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करने का ही मौका हमारे को मिले। इनको भी लगे कि घर में तुम्हारे एक कोई बेटा नहीं है जो आपके घर में जिसको आपने पैदा किया है। एक बेटा वो भी है जिसका नाम जयप्रकाश जेपी है। वो बेटे का रूप आपके साथ आपके लिए काम करेगा। हमेशा हमारे इलाके में, क्षेत्र में एक ही बात कही है, आपके घर में 2 बेटे हो तो समझ लो तीसरा बेटा ये है। आपके घर में 2 भाई हो तो तीसरा भाई ये है। आपके 2 मित्र तो तीसरा मित्र ये है। कोई छोटी उम्र का बच्चा होता है वो भी मुझे जेपी बोलता है, और कोई 80 का बुजुर्ग होता है वो भी मुझे जेपी कहता है। छोटे बच्चे भी प्यार से आते हैं, जेपी चाचा जा रहे हैं, जेपी ताऊ जा रहे हैं। बड़े लोग भी कहते हैं कि हमारा जेपी जा रहा है। अपना अधिकार समझते हैं और हमेशा अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि में इतना अधिकार होना चाहिए कि हम कभी भी उसका हाथ पकड़ के अपने बीच में बुला सके और उसके पास जा सके। दोस्तों, मित्रों, साथियों, हम सबको संकल्प करना होगा, क्योंकि हम जब देश की बात करते हैं तो हमारा देश ये सदर बाजार है। अपने खाने से पेट भरता है, दूसरे खाने से पेट नहीं भरता। जब मेरे सदर बाजार के तार ये ऐसे लटके में नहीं होंगे, मेरे सदर बाजार की गलियां टूटी हुई नहीं होंगी, मेरे सदर बाजार में पानी सही आएगा, मेरे सदर बाजार की बिजली 24 घंटे आएगी, मेरे सदर बाजार के स्कूल ठीक से काम करेंगे, मेरे सदर बाजार के पढ़े हुए बच्चे कॉलेज में दाखिला लेंगे, और मेरे सदर बाजार का युवा बेरोजगार नहीं होगा। जब मेरा देश आगे बढ़ेगा, हम संकल्प करें कि हमारा क्षेत्र आने वाले समय में पूरी जिंदगी के अंदर क्या होगा, सदर होगा। और सदर का मतलब होता है जो नेता होता है, जो आगे बढ़ के काम करता है, जो लीड करता है। तो सदर बाजार पूरी दिल्ली के अंदर लीड करे और ये क्षेत्र आगे बढ़े, यहाँ के व्यापारी सुरक्षित हो, यहाँ के सभी रिहायशी लोग सुरक्षित हो, व्यापारियों का काम ठीक चले, रिहायशों की रिहायश ठीक चले। बहुत काम आगे लेकर गए। निगम के माध्यम से हमने ट्रेड लाइसेंस का सरलीकरण किया है, हमने फैक्ट्री लाइसेंस का सरलीकरण किया है, हमने यहाँ की गलियों को 50 गलियों का यहाँ पर उद्घाटन अभी हमने किया है। भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी भाई ने ठाना है कि सदर बाजार विधानसभा में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाना है आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार से। आज पूरा सदर बाजार और शास्त्री नगर त्राही त्राही कर रहा है। अभी पीछे में आया था, यहाँ पे सीलिंग हो रही थी, सीलिंग वाले आए थे, मैं पानीपत जा रहा था, मुझको फोन आया दिसंबर जी का रुका, मैं तुरंत वापिस आया और हमने यहाँ पे आके सीलिंग रुकवाई। रुकवाई क्या नहीं रुकवाई? जोर से बोला, रुकवाई क्या नहीं रुकवाई? एक आम आदमी पार्टी का विधायक है जो 6 साल से विधायक है, शास्त्री नगर का रहते हुए मुझे एक बात बताओ, शास्त्री नगर में कोई बदलाव आया क्या? कोई स्कूल बनाया क्या? नया स्कूल बनाया क्या? कोई अस्पताल बनाया क्या? पानी आ नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है। अरे विधायक जी, कहीं तो स्मोक टावर लगवा देते। इलाके में जाओ, पूछते हैं विधायक जी क्या है, तो लोग कहते हैं गुमशुदा की, गुमशुदा की। ऐसी सरकार जिसका विधायक पिछले 5 साल से नदारद है, जनता ने जिसको कभी देखा नहीं, समस्याओं पर जिसका ध्यान नहीं, समस्या पानी की। घंटों का ट्रैफिक जैम, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, टूटी सड़कें, रास्तों पर गड्ढे, चलना बेहाल। ऐसा है सदर बाजार का हाल।
व्यापारी वर्ग सीलिंग की समस्या से त्रस्त है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की अनदेखी की। स्वास्थ्य चिकित्सा के नाम पर कोई काम किया नहीं। परेशानियों से त्रस्त होकर सदर बाजार की जनता अब मांगे बदलाव। बदलाव का नाम है जयप्रकाश उर्फ जेपी भाई। तो भाइयों और बहनों, आइए मिलकर परिवर्तन लाएं। 8 फरवरी को कमल का बटन दबाएं। भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी भाई को विजयी बनाएं। नेतृत्व जिनका गुण है, समाज कल्याण नारा, जन कल्याण उद्देश्य, जिन्हें है जन जन प्यारा। आप छात्र नेता, विद्यापीठ नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जागरूक स्वयंसेवक रहे। आपने प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय विजय गोयल जी के मार्गदर्शन में मिली कई जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया। भाइयों और बहनों, खुशी की घड़ी तब आई जब 2017 में सदर बाजार विधानसभा के सदर वार्ड से दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता जयप्रकाश जेपी भाई ने, और जीतते ही अपनी गुणवत्ता का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि जून 2019 में सीधा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन के रूप में आपने पदभार संभाल लिया। जयप्रकाश जेपी भाई का एक ही प्रयास, सबका साथ, सबका विकास। आपने सदर बाजार क्षेत्र में रानी झांसी फ्लाईओवर का निर्माण कर ट्रैफिक जैम की समस्या को दूर किया। इस फ्लाईओवर के निर्माण में आपका साथ दिया चांदनी चौक से लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। 88 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर निर्माण कराकर इस फ्लाईओवर के नीचे 80,000 से ज्यादा पेड़ लगवाए। किशनगंज रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण में 34 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से लाने का आपने कार्य किया। सदर बाजार का व्यापारी वर्ग हरदम परेशान रहा सीलिंग से। सीलिंग की समस्या दूर करवाई जयप्रकाश जेपी भाई ने। आजाद मार्केट से कूड़ा घर हटवाया। सदर बाजार घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें 50 से ज्यादा गलियों का नव निर्माण करवाया। डिप्टीगंज मार्केट में आदर्श शौचालय बनवाया। शिक्षा क्षेत्र में आदर्श विद्यालय भी बनवाया। नगर निगम द्वारा संचालित लाला दुलीचंद पॉलीक्लिनिक में डेंटल क्लिनिक का निर्माण कराया। विकास पुरुष जयप्रकाश जेपी भाई के प्रेरणा स्रोत हैं भारतवर्ष के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अपने अनुभव और अचूक कार्यशैली से हमारे देश में पिछले 70 साल से चल रही जटिल समस्याओं का समाधान किया, जैसे कि अनधिकृत कॉलोनी। मोदी जी ने दिल्ली की 1731 अनधिकृत कच्ची कॉलोनियों को कर दिया पास। तभी तो कहते हैं कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया, आम आदमी का सपना सच्चा किया। 40 लाख लोगों को दिया मालिकाना हक। अब दिल्ली जीतेंगे, नहीं है कोई शक। मोदी जी का सपना है जहां झुग्गी वहीं मकान, जिसके अंतर्गत साल 2022 तक झुग्गियों में रह रहे प्रत्येक परिवार को मिलेगा पक्का मकान। हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। कश्मीर में धारा 370 और 35A इन्हें खत्म करने का कार्य किया गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके कारण कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में भारतीय तिरंगा लहराया। मोदी जी ने दशकों से लंबित पड़े राम मंदिर के निर्माण के फैसले को गति मिली। अब शीघ्र ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा।
पड़ोसी देशों में पीड़ा झेल रहे अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कराया। दिल्ली चले मोदी के साथ, सदर बाजार चले जयप्रकाश जेपी भाई के साथ। अपने क्षेत्र की जनता की इच्छा और सपनों को हकीकत बनाने का संकल्प लिया है आदरणीय जयप्रकाश जेपी भाई ने। हम सदर बाजार को जाम मुक्त करेंगे, हम सदर बाजार में सीवर लाइन ठीक से डालेंगे, हम सदर बाजार में लोगों को पानी ठीक प्रकार से मिले और साफ पानी मिले उसकी चिंता करेंगे। सदर बाजार को प्रदूषण मुक्त करेंगे, उसके लिए हम स्मोक टावर लगाएंगे और हम पार्किंग, कई मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। और सबसे बड़ा बात है, क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करेंगे। अभी हमारे कई काम प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको आने वाले समय में सदर क्षेत्र को सौगात मिलेगी और आगे आने वाले समय में एक नया सदर बनाएंगे। आने वाले 5 साल में सदर बाजार क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग का समाधान मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर करेंगे। स्वच्छता और सुंदरता का महत्व समझते हुए सदर बाजार को कूड़ा घर मुक्त कराएंगे। निरंतर बढ़ते हुए ट्रैफिक जैम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बनाएंगे और रास्तों के चौड़ीकरण का कार्य करेंगे। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी छोटे व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस बनवाएंगे। सीलिंग से त्रस्त व्यापारियों की तकलीफों को पूरी तरह समाप्त करेंगे। दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम के जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों का दर्जा बढ़ाएंगे। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सदर बाजार में हर गरीब के सस्ते इलाज के लिए एमसीडी द्वारा संचालित लाला दुलीचंद पॉली क्लिनिक को अपग्रेड करके उसमें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग लैब, ऑपरेशन के लिए मशीन्स और डिस्पेंसरी भी उपलब्ध कराएंगे। हमने सदर बाजार में जो किया है, तो आप जनता के सेवक बन के कैसे काम कर सकते हो। तो आपको तय करना है कि आपको सुस्त लोग चाहिए कि चुस्त लोग चाहिए। आपको तय करना है आपको विकास करने वाले लोग चाहिए या सोने वाले लोग चाहिए। आपको तय करना है कि सदर बाजार, आने वाला सदर बाजार कैसा होगा। हम सब मिलकर के इस सदर को एक नया सदर बना सकते हैं क्या? जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक नए भारत की बात करते हैं, तो उस नए भारत में हमारा नया सदर बाजार भी शामिल हो, हम भी विकास की रफ्तार को पकड़े। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के चारों जो हमारे क्षेत्र हैं, चाहे शास्त्री नगर है, चाहे आनंद पर्वत है, चाहे किशनगंज है, चाहे प्रताप नगर है, चाहे अम्बा बाग है, चाहे रेलवे कॉलोनी है, चाहे सदर बाजार है, चाहे भारत टूटी चौक है, चाहे पहाड़ी धीरे है, चाहे बहादुरपुर रोड है, देवीबाड़ा है, चाहे हमारा गुलाबी बाग है, इन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, आओ हम सब मिलकर के आने वाली 8 फरवरी को लोकतंत्र के इस महापर्व में कमल का बटन दबा करके दिल्ली में भाजपा की सरकार लाए। तो भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। सदर बाजार में विकासशील सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए 8 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी भाई को विजयी बनाएं। कमल कमल कमल, वाह रे कमल, आ गया कमल।